गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का 18 सितंबर को बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी में श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है। इन दोनों राजनीतिक पार्टियों की प्रतिस्पर्धा में गोंडवाना समाज की अवहेलना हो रही है। वर्षों से शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस गढ़ा गोंडवाना संघर्ष संघ मनाते हुए आ रहा है, लेकिन अचानक से एक शासकीय कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाती है। इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो रहा है। अमित शाह शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर शामिल होने जा रहे हैं। गृह मंत्री के आगमन से गोंडवाना संघर्ष संघ खासा नाराज दिखाई दे रहा है। संघ ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। पहले हमारे पूर्वज जो है, हमारे पिता और यहाँ के जो बड़े समाज सेवी थे हमारे, तो आज नहीं, क्योंकि पैडल इसमें लगा जहाँ से तोड़ छुड़वाया गया वहाँ पर खुद मूर्ति आप देखेंगे कि वो उसी दोबारा बनाई गई है और हम लोग लगातार 18 सितंबर को कार्यक्रम करते रहते। इसमें इस बार कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जी, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी, शहर के सभी विधायक, पूर्व मंत्रीगण, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री दिनेश यादव, महिला कांग्रेस, NSUI, सेवा दल आदि समस्त संगठनों का सहयोग प्राप्त हो रहा हमको और ये कार्यक्रम बड़े भव्य रूप से सवेरे से होगा। ये कोई नहीं कह सकता कि आप 10-11 बजे 12 बजे। हमारे आदिवासी भाई हैं, वो कहना चाहिए एक बहन जी आती हैं, वो वहाँ बैठती हैं, पूजा पाठ करते हैं और लगातार हमारे ये कार्यक्रम होता है। हम किसी को ना रोकते हैं ना बाधा डालते हैं। हमारा कार्यक्रम अच्छा होगा, हम ये विश्वास रखते हैं। धन्यवाद। नन्हेलाल धुर्वे, पूर्व विधायक। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का 164वां बलिदान दिवस आयोजित होने जा रहा है गोंडवाना चौक जबलपुर में। प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बता दूं कि यह कार्यक्रम आदिवासियों के द्वारा, संगठनों के द्वारा आयोजित होता है और इस कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दल आकर जो है राजा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हमने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन पूर्व के 20-22 दिन पहले पता चला कि देश के गृह मंत्री जी का आगमन जबलपुर हो रहा है। स्वागत है उनका। उसके बाद में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी आगमन हो रहा है। इस कस्मकस में बीच में आदिवासी संगठन फंस गया है। उसका लगातार उस पर दबाव आ रहा है कि ये मंच यहाँ न लगाया जाए, चूँकि केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। तो ये जो दबाव है, इससे आदिवासी दबेगा नहीं। कार्यक्रम आयोजित होगा, आप सबके सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा और राजा को जो सम्मान है, जो हम चाह रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर से मिले, आ तो रहे राष्ट्रीय स्तर से सम्मान देने के लिए, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए राजा साहब के पास रहे। हमारा 18 तारीख को मांग पत्र रहेगा कि 5वीं अनुसूची मध्य प्रदेश में लागू करें। दूसरी मांग हमारी यह है कि राजा साहब का वन विभाग से भूमि जो खाली हुई है, जिस तत्परता से ये ज़मीन खाली हुई है, उसी तत्परता से यहाँ पे संग्रहालय बने, यहाँ पुस्तकालय बने, गोंडवाना का कांति स्तंभ 52 फुट का बने, ये ज्ञापन दिया जाएगा। और साथ में कई हमारी समस्याएं हैं, जैसे कि 9 अगस्त को आदिवासी और मूल निवासी विश्व दिवस मनाया जाता है। प्रदेश सरकार ने उस छुट्टी को कैंसिल की है, इसकी भी मांग पत्र में हम अपनी मांग करेंगे। और
जिला प्रशासन से आज से नहीं, हम 5 दिन पहले से मांग कर रहे हैं और अभी भी मांग करते हैं कि हमारे ऊपर दबाव न बनाया जाए। इस बलिदान दिवस को भव्य रूप से मनाने के लिए हम लोग को स्वतंत्र छोड़े, ताकि हम लोग अपने गांव से आने वाले लोगों को श्रद्धा सुमन के साथ साथ उनको अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिले। किशोरीलाल भलावी, गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ जबलपुर, संभागीय। कैसे सेट तो आप अपना कार्टून बता दो। तब उन्होंने कहा कार्टून नहीं आया, तो उन्होंने कहा कार्टून नहीं आया तो कैसे सेट होगा। उन्होंने कहा टेंटेटिव है 11:30 से, हमने कहा पहले आप करो, माला पहना दो, ना धक्का हो ना मुक्ति हो ना कुछ हो, तो हम अपना 12 के बाद कर लेंगे, जिसमें हमारा कार्यक्रम की व्यवधान पैदा ना हो। भाई आपका है सदर और हम लोगों का है इधर, तो भाई यहाँ की जो जेंट्री रहेगी वहाँ, आपकी जो जेंट्री रहेगी वहाँ, आपको भी पुलिस ले जाओ। हम लोग को पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई पुलिस आपको जरूरत पड़ेगी, हमारे तो जितने वॉलंटियर हैं, हमारे समाज सेवी हैं, इतनी महिला सारे सुरक्षा व्यवस्था के अंदर आई साहब ने ऐसी साहब कल 11:40 का उन्होंने समय दिया है, वो बदल प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 18 नवंबर को अमर शहीद राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह जी का बलिदान दिवस गढ़ा गोंडवाना संरक्षण कमेटी के माध्यम से और अन्य जितनी भी आदिवासी कमेटियां हैं उनके माध्यम से मनाया जा रहा है। क्योंकि हम लोग 20 साल से मनाते आ रहे हैं और हम लोग की तैयारी चल ही रही थी कि अचानक बीच में एक प्रशासनिक कार्यक्रम आ गया और वो प्रशासनिक कार्यक्रम आने के कारण पूरे प्रशासन ने हम लोगों को एकाएक झकझोर दिया। अब वो लगातार हम लोगों की 10-15 दिन से प्रशासन से उठक बैठक चल रही है। हमारे जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिग्विजय सिंह जी हैं, कांतिलाल भूरिया जी हैं, पहले से हमने इनवाइट किया था। इन लोगों के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय अमित शाह जी, जो भारत के गृह मंत्री हैं। राजनीति कर रही है बीजेपी क्या? अब ये तो मैं नहीं कह सकती अपने मंच से, पर हम लोग तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर रहे हैं और अगर राजनीतिक मंच लग रहा है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन ज़रूर होता है। पर हमारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकारों से अपील है कि ये पूरे शहर ने देखा है हमेशा से कि यहाँ कार्यक्रम हमेशा से कौन करता आ रहा है और हमेशा से इस यहाँ की मूर्ति के लिए, स्तंभ के लिए, बंदीगृह के लिए, आदिवासियों की मांग के लिए, उनके अत्याचारों के लिए सारी मांगें कौन करता आ रहा है, तो ये जनता सब देखती है। अब अचानक से एकाएक बलिदान दिवस सबको याद आ रहा है, बिरसा मुंडा याद आ रहे हैं। भाई इसके पहले भी तो 20-50 साल निकल गए, तब लोगों को याद क्यों नहीं आया। खैर मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहती। मैं तो ये चाहती हूँ और हमारा पूरी समिति और हमारे नन्हेलाल धुर्वे जी, भलावी जी ने जैसे अभी कहा कि हमारा कार्यक्रम शांतिपूर्वक निपटना चाहिए। उनका आने का जो समय है 11:30 से 12 के बीच में, वो अपना कार्यक्रम करके चले जाएं। उसके बाद हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हम लोग के कार्यक्रम की जो विधियाँ हैं उनको माला बस पहनाना है, तो वो तो अपने हिसाब से आएंगे, माला पहना के चले जाएंगे धक्का मुक्की करके। पर हम लोग का जो कार्यक्रम है वो विधि विधान वाला है, ये पूजा भी होना है, मंत्रोच्चारण भी होना है, बहुत सारे लोग आते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उसको देखना सुनना पड़ता है। तो ये जो व्यवस्थाएँ हैं ये कोई 1 घंटे की नहीं रहती है, दिन भर चलता है। तो हमारा सारे लोगों का यही मानना है कि अब वो आदिवासियों की वोट बैंक की राजनीति है या नहीं है वो हमें नहीं मालूम, पर हम लोगों की राजनीति नहीं है। हम लोग आदिवासी समाज के लिए 20-30 साल से काम कर रहे हैं, उनके अधिकारियों के लिए काम कर रहे हैं और वहाँ जो होगी श्रद्धा सुमन रहे लोग अर्पित करें, राजा रघुनाथ शाह शंकर शाह के बारे में जानें, उनका इतिहास क्या है, हमारी आदिवासी पीढ़ी जो बच्चे हैं उनको समझें। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि ऐसा टकराव जो मचा है ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका मैसेज गलत जा रहा है। लोग पहले से डरने लगे, कहीं ऐसा ना हो जबलपुर जाएँ तो कुछ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मारपीट हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। इन सब को रोकने के लिए मेरा मीडिया से विनम्र अपील है कि शांति व्यवस्था के साथ अपील कर दें कि हम लोगों का कार्यक्रम अच्छे से निपट जाए, वो भी अपना माला पहना के चले जाएं और हम लोगों का भी कार्यक्रम अच्छे से निपट जाए। यही हम लोगों का पत्रकार वार्ता करने का। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।